स्कूल बंद करो यार, मैट्रिक का इम्तिहान है, फिर प्यार है। गरीब का पूरा साल का, गरीब के पास क्या ऑनलाइन बंदोबस्त है? क्या उसके पास लाख रुपए का मोबाइल है? उसके पास कंप्यूटर है? उसके पास इतना तालीम है? ये कौन बैठा हुआ है? ये सारे घर जाए। दूसरा मैं झोली पे लाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मुनव्वर सोकी और मेरे नाल लाला इज़्ज़त खान अज इन्हें अपने हुजरे ते सानू बुलाया। नाज़रीन, अल्लाह ते यकीन मनसो कि सवेरे दे कितनी कॉलां आ रही हैं कि सोकी साहब पेट्रोल की होया, राती सुते होने कुछ होर होना। असी ज़ाहिर चीज़ है, फिर वो जिहड़ी आवाम दी गल होनी असी दसने हाँ। बाकी हुण असी की कर सकते हैं? लाला इज़्ज़त खान दे की तबसरात इन्हां कोल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया लाला, की हाल चाल है? मेहरबानी तो शुक्रिया आपके है। बारिश के इस मौसम में मैंने आपको कॉल किया और आपने लब्बे कहा कि आ गया। मैं एहसानमंद हूँ। उसका वजह मुझे जिंदगी में पहली बार आज इतना टेलीफोन आ गया कि लाला आप और मलक नवाज सोकी अक्सर जब बात करते तो आवाम के दिल की बात करते हैं, आवाम के मामले चेक करते हैं। क्योंकि मैंने उसको कहा कि भाई अब पैदल लोग ज़ाहिर पैदल जब आदमी फिरते उसको कड़ा भी नजर आते, कटा हुआ पोल भी नजर आते, टूटा हुआ सड़क भी नजर आते, घास भी नजर आते, धुआं भी नजर आते, कचरा भी नजर आते। ये सारी चीजें उनको नजर आते। कोई दरख्त गिरने वाला है, नुकसान देने वाला है तो वो भी नजर आते, बिजली के तार नीचे हो तो वो भी नजर आते हैं। मेरा और आपका तो ये इशू है ना अक्सर, और हम चाहते हैं कि इस कार खैर में अगर हम अपना हिस्सा डालें, हम किसी के खिलाफ दुश्मन नहीं है, ताकि अरबाब इख्तियार इनका तवज्जो दे और वो अपना नेकनामी कमाए और अपना ड्यूटी फराइज अंजाम दे। क्या कहना प्यारे भाई, ये कहता हूं पहला बार आपके चैनल पर ये गूंगे बहरे हुक्मरानों ने और उनके अपोजिशन लीडरानों ने तो ये बात न सुनने, न इनका तरजीह है, न इनका मामलात है। हम इनके मार्केट है, ये हमें गर्क और तबाह बर्बाद करना चाहते, लेकिन उनसे एक दरखास्त है कि जब आप पूरा मार्केट को तबाह बर्बाद करेगा तो आपका रोटी चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भाई साथ उन लोगों से दरखास्त कर तो जो आपके अजीज और रिश्तेदार है और मेरा अजीज रिश्तेदार है, और पूरा पाकिस्तान के हम स्टार्ट अपना से लेंगे, तमाम से एक दरखास्त करेंगे कि चलो एहतजाजन ये काम कर दो, बाकी किसी ने सुनना नहीं। क्या करेगा कोई? एहतजाजन ये करेगा कि आपका ताल्लुक है फतेह जंग इलाके से और मेरा ताल्लुक है KPK से। आज का मेरा सबसे दरखास्त है कि अगर इज्जत खान या इज्जत खान के खानदान का कोई बंदा मर गया तो आप प्लीज मेरा अजीज रिश्तेदार, गांव के इलाके के लोग जो है अपने मामूल आता रहे, आइंदा इस माहौल में वो हमारा तरफ आने की कोशिश न करे। वो भाई वो रिपोर्ट नहीं कर सकते, वो करे नहीं दे सकते, तो जब वो करे नहीं दे सकते, रोटी रोजी उनका मसला बनते, तो हमारा इधर मुसलमान भाई इस्लामाबाद में है, हमें कोई ना कोई बंदे दफन करेगा। ये एक रिवाज है, एक ताजुर है कि कोई अजीज मर जाए तो अजीज रिश्तेदार ने वहां गमी शादी में 3 दिन उनके साथ उठना बैठना है। शादी तो दूर की बात है, हम आपको अपना गमी क्या ना भी माफ करते हैं, और खुदा के लिए हम सफेद पोश लोग हम ही भी माफ कर देना, हम भी आपके गमी शादी में नहीं आ सकते। ये बड़ा तकलीफ दे दिल पे वो शाबाश शरीफ तो सियासत के लिए कह रहा है दिल पे पत्थर रखो, लेकिन मैं हकीकत गरीब आदमी हो, दिल पे पत्थर रख के ये बात करता हूँ कि अपना अजीज और उसको दूसरा रंग न दो। आपका भी सफेद पोशी, हमारा भी सफेद पोशी है, इसी तरह आपके अजीज और रिश्तेदारों का भी अल्फन बताओ तो यहाँ फतेह जंग गाड़ी ले जा सकते? 3 दिन लॉकडाउन है, पर तेल नहीं है, कैसे जाओगे? पैदल तो नहीं जा सकते। मैं मर्दार KPK जा सकता हूँ, पैदल तो नहीं जा सकता हूँ। चलो अगर तेल महंगा है तो ट्रेन चलते यहाँ पे। दूसरा मैं अभी आता हूँ आगे लोगों, मेरे भाई बात ये तेल महंगा हो गया, ये एक अलमी प्रोग्राम है, इसको हम मानते हैं। ये हम आसान लफ्जों में इसका वजीर हम एक लफ्ज आगे कर देते, अलमी दुनिया में महंगा हो गया। आप हम ये अलमी दुनिया के साथ डायरेक्ट छोड़ दो, तुम हमारा गिरबान से हाथ निकाल दो। ये जो शाहबाज शरीफ साहब ने हमारा पैसों पे 12 मुशीर रखे उसको भी घर भेज दो। ये जो जनाब 58-57 वजीर रखा हुआ उसको भी घर भेज दो। वो जो इन्होंने हमारा पैसों पे जहाज खरीदा हुआ है वो भी वापस कर दो। उन्होंने जो सेनेट का चेयरमैन साहब ने हमारा पैसों से 11 करोड़ रुपए का गाड़ी लिया वो भी हमें वापस कर दो। प्यारे भाई, इन्होंने जो जाती उम्रे और बेलाउज और ये सारा बनाए, बस मुल्क पे बुरान आ गया ना। भाई की तरफ हम जा रहे, मरते तो सारे इकट्ठे भी तो हिस्सा डाले ना, हम मरने के लिए तारे। भाई वहां महंगा हो गया, आपने डायरेक्ट जनाब गरीब पर डाल दिया। ट्रांसपोर्टर ने तो अपना कराया सारा अगले भी गरीब पर डाल दिया, मजबूर है। उसके पास तो चांस था ना, जितना चीज है, जब पेट्रोल महंगा होगा उसके पास भी महंगे हो गए ना, उनके पास
उनके पास 3000 कराए जैसे जो 2000 उन्होंने 5000 कर दिया, उनका कसूर नहीं है, उन्होंने तम पर डाल दिया। होटल वाला भी जो है ना रोटी पे, क्योंकि अभी तेल का बहाना करके होटल वाला वो 30 वाला रोटी 50 पे करेगा, सब्जी वाला जो है 100 रुपए किलो वाला 150 पर करेगा। मतलब आगे जो खाता है वो सारा आगे महंगा होगा। हल क्या है, हल क्या है वो तो होगा। सुनो, ये ना हाल है, एक वजारत आपको दे टेस्ट चेक के तौर पर, एक आपको दे, एक मुझे दे। तो सुनो ना यार, मर्द बन है ना, मर्द से मुराद है हम जैसे अच्छे लोग है, हमसे अच्छे लोग हैं, तकड़े लोग हैं, हमें पागल समझते हैं लोग, लेकिन हमें पागल समझते हैं। बस हम 2 पागलों को वजारत दे, 2 पागलों को वजारत है। मैं क्या करता हूँ, ये पेट्रोलियम की वजारत मुझे दे दे, ये इसके लिए बहुत तकड़ा वजीर ढूंढते। अगर मैं आवाम को और बैनुल अक़वामी दुनिया के साथ उसी तरह उनको उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चला सके, मुझे और मेरा खानदान को गोली से उड़ा दो। उसका वजह प्यारे भाई, तेल आ गया महंगा, वो कमी आपके ऊपर लीटर में 50 रुपए महंगा हो गया, इसकी जगह और चीजें महंगा कर लो, इसको महंगा मत करो। एक पेट्रोल से 101,000 लोग बिल्कुल महंगाई आते, इसकी जगह पर और चीजें महंगा कर लो। तो गवर्नमेंट सस्तियां लाला, सुनो वो तो ठीक है, लेकिन वो तो एक दफा खरीदेंगे ना। ये पेट्रोल तो मैं रोज के 50 दफा खरीदता हूँ। पेट्रोल से मैं दफ्तर जा रहा हूं तो मेरे ऊपर, बच्चे जा रहे तो मेरे ऊपर, रोटी घर आ रहे तो मेरे ऊपर, सब्जी घर आ रहे तो मेरे ऊपर, मुर्गी घर आ रहे तो मेरे ऊपर, मेहमान घर आ रहे तो मेरे ऊपर। हाँ, वो चीज महंगा करो, छोटा गोश्त महंगा करो, दमपोख महंगा करो, बड़ा होटल का जो खाना है, जो दमपोख 50,000 से मिलते हैं वो लाख में कर दो। जो शादी नहीं होते, सरकारी फंक्शनों में ज्यादा होते हैं। जो जहाज का टिकट है उसको देखो, जो रोटी मजदूरी के लिए जा रहे हैं उसका टिकट अदा करो, जो मजों के लिए जा रहे हैं जिसकी जेब में मेरिट पासपोर्ट पड़ा हुआ है उनको जनाब डबल ट्रिपल कर दो। जो पील पड़ाड़ों में इस्तेमाल होते हैं उसमें कर दो सारा, जो से ज्यादा कर दो। दूसरा, ये क्या कुर्बानी देगा मुझे बताओ? चलो वो नहीं करते, अपना तरफ से ऐलान करे, जरदारी साहब करे मैंने 2 अरब रुपए गरीबों के खाते में डाल। यार कोई भी नहीं डालता, चलो नहीं डालते तो ये तो आप भी उनके साथ मिला हुआ है ना। मैं कैसे मिला हुआ? आप इस तरह मिला नहीं डालेगा, नहीं डालते यार। जब मैं वजीर हो गया ना तो मैंने यही करना है ना कि जरदारी साहब आपके हाथ जोड़ता हूँ, 2 अरब रुपए इधर डालो। फजल रहमान साहब आपके पास बहुत ज्यादा है, 2 अरब तुम भी डालो। यार इमरान खान जेल में पड़े, उसको बोलूंगा 2 अरब तुम भी डालो। शहबाज शरीफ साहब तुम 4 अरब डालो, तुम जनाब 10 अरब डालो, हमें 2 4 10। फिर एक और बात है, वो भाई आगोश के नाखून ले, तुम्हारा अपोजिशन जमात इस्लामी वाला मुनाफिकत करते गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ है, जमात क्या नाम है पीपल पार्टी वाला मुनाफिकत करते मुस्लिम लीग के साथ मिला हुआ है, मुस्लिम लीग मुनाफिकत करते पीपल पार्टी के साथ मिला हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान तो मुनाफिकों का सरबराह है। हम तंग आ गए तो जंग आ गया, मैं क्या करूं? दिहाड़ीदार मजदूर किधर जाए? उसके दिहाड़ी 800 रुपए, वो तो 1600 नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। मुझे बताओ, जो इधर से चौकीदार है यार, कुरान के कसम हम इधर से घरों से जनाब चौकीदारों के पास रोटी लेके जाते, क्योंकि गरीब लोग है, उसका 30,000 तनख्वाह तो 25 नहीं कर सकते, 40 नहीं कर सकते। तो मुझे बताओ, दिहाड़ी वाला जो सुबह दिहाड़ी पे जाते हो तो अपना दिहाड़ी बात है, काम ही कोई नहीं है, काम ही कोई नहीं है। जब मैं बड़ों को कहते हो तुम डालो भी नहीं डालते। एक और बात है, मैं जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का सुनता हूँ, जब से मैं बच्चा पैदा हुआ था, उसने कहा जनाब वहां पर क्वाड में इतना तेल निकल गया, वो किधर है? अभी जंग में इतना तेल निकल गया, वो किधर है? अटक में इतना तेल निकल गया, इतना बेरल, इतना। ये चैनल वाला का मौला गढ़ कर, हर चैनल वाला भी 2 अरब रुपए डाले, इन्होंने भी तमाशा बनाया हुआ है। मुझे बताओ, रोज एक तरफ गरीब भूख से मर रहे, एक तरफ ये जो है ना, ये जिस होटल के प्रचार आ गया, 6 प्लेटर इतना रेट का है, ये दमपोख इतना रेट का है, सऊदी अरब वाला वहां पे जाना पूरा ऊंट खाते। ये लोग तो सुबह शाम होते हैं मोबाइलों पर, ये चीज बंद करो। ये क्या तमाशा लगा हुआ है? एक ही तेल मिला है, तेल महंगा तो प्याज महंगा, तो तेल महंगा तो आलू महंगा, तो तेल महंगा तो चालू महंगा, तो तेल महंगा तो आटा महंगा, तो तेल महंगा। स्कूल बंद करो यार, मैट्रिक का इम्तिहान है, फिर प्यार है गरीब का पूरा साल का। गरीब के पास क्या लैंड बंदोबस्त है? क्या उसके पास लाख रुपए का मोबाइल है? उसके पास कंप्यूटर है? उसके पास इतना तालीम है? ये कौन बैठा हुआ है? ये सारे घर जाए। दूसरा, मैं झोली पे लाता हूं उन लोगों से जिन लोगों ने इनको मुंतखब किया। हमें नहीं पता, मुझे और आपको नहीं पता, बाखुदा हमसे नाराज हो। सही बात। ये 47 और 45 वाला जितने इनको घर भेज दो, बस इनको घर भेज दो भाई, हमें सूद नहीं करते है ना।
यार अपना कितना लोग जो है ना अपने बाप को कत्ल करते हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलते। उनके मुताबिक, हमारा मुताबिक, पीडब्ल्यूडी के मुताबिक नहीं चले, उन्होंने खत्म किया ना। बहुत कुछ कर रहे हैं, वार्डन के मुताबिक नहीं चले, खत्म किया। स्टील मिलन के मुताबिक नहीं, हमारे मुताबिक भी गरीब के मुताबिक या कुमरान नहीं चलते। बस ये डर जाए, ये डर जाए। हमारे लिए कैसे बंदा है, जिस तरह फौज के सरबराह एक होते, एक आए और बाकी ये जो क्लर्कों का मिनिस्ट्री है जो वहां बैठा हुआ, जब तुम भाई कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम मशवरा नहीं दे सकते, तो हमारे ऊपर हुक्मरानी क्यों करते? एक फिर मैं इधर आता हूं, फजलुर रहमान साहब, तो हमें गधे समझते, बिल्ली समझते, बकरी समझते, जानवर समझते। जब 150 पे था तो तूने सारा पीडीएम बनाया, सारा पाकिस्तान इकट्ठा किया, तूने जनाब क्या ड्रामे किया। अब जब हो गया जनाब 460 रुपए हो गया, कल 560 होने, तू किधर सोए हुए, तू किधर सोया हुआ, तू किधर मर गया? तुम्हारा जनाजा किसने पढ़े? जिंदगी में तुम्हारे जनाजा पढ़ ले, खुदा के लिए। तुम तो हमारे अलीम दीन हो, तुम तो बड़ा बाप का बेटा हो, तुमने पाकिस्तान का तमाम मदरसों का, मस्जिदों का सरबराह हो, तुम्हारा दिल में तो कुरान पड़ा हुआ है। तुम्हारा दिन, तुम्हें दिन क्या कहते, तुम्हें अल्लाह का कानून क्या कहते? तो अल्लाह के सामने जाना नहीं है। वो मुनाफिक हो, वो जमात इस्लामी वाला मुनाफिक हो, तुम किधर जा रहे हो? आओ, नहीं सुनो मेरा बात, आज सुनो, एक मिनट बात हो जाए। जब भी इनके अपना मसला आ जाए सियासत के लिए, हमें किसी से सरोकार नहीं है। एक दीवाना, मैं नाम नहीं लेता हूं, जब वो कह रहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आप लोग नहीं कर सकते, वो बात आ गया कि नहीं आ गया? इन्होंने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा, कपड़े बेचूंगा, आवाम का पूरा कर दूंगा। नहीं बेचे कपड़े, उसके तमाम ने कहा, अवाम ने कपड़े बेचे। यार हमें मजबूर, जमात इस्लामी और कहती अपना रोटी रोजी के लिए, वो दीवाना से जान छुड़ाने के लिए सारे मुनाफिक इकट्ठे हुआ। हमें उससे कोई रिश्ता नहीं है, हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला उसके दौर में मदद कर रहा था। उसने लोगों से 10-10 रुपए लेके शौकत खानम बनाए, उसने साबित किया। आप कह रहे हैं इनको शर्म आते? मेरे गांव में आता था, गाड़ी पर खड़ा था, परसों लाहौर में खातून ने घर का जितना दौलत जमा किया, रब के कसम है, उसने फलस्तीन, उसके इराक के ईरान के लिए भेजा। उसने कहा मेरा घर जरूरी नहीं है। यार अफरीन है वो जन्नत, वो खातून सारा दुनिया से पहले जन्नत में जाएगा। अगर वो खातून डाल सकते तो क्या ये हमारा हुक्मरान स्विट्जरलैंड के पैसे ही नहीं ला सकते, दुबई के पैसे ही नहीं ला सकते, इसाकदार साहब नहीं ला सकते? मलक साहब आपके बड़े मेहरबानी। लेकिन भाई आखिर पर रब दा वास्ता आवाम जाग जाओ। मैं फिर कहता हूँ भाई, गैर जरूरी रिवाज छोड़ दो, मेहमान नवाजी छोड़ दो, खमी शादी छोड़ दो, क्योंकि कपड़े पहनना छोड़ दो, बोरी के कपड़े बनाओ, क्योंकि इन हुक्मरानों ने हमें पत्थर के जमाने लेकर गया हुआ है। ये अमेरिका के साथ ताल्लुक नहीं तोड़ते। अमेरिका का पॉलिसी है किसी पर बम्बिंग करो, किसी को घर गुर्बत भेज दो, किसी से जमहूरियत छीन लो, किसी से अदालत छीन लो, किसी से अखलाकियात छीन लो, किसी को सऊदी अरब वालों को कहा लड़की नाच गाने कर लो। हमारा एक दिन का केबला था, हमारा केबला अवल में इन्होंने लड़की नचा के उनको पेश किया। तमाम हुक्मरानों के, ये सऊदी अरब, ये दुबई, इनको खुदा के लिए या अल्लाह के सामने किस मुंह से जाएगा? ये शर्मिंदा हो के ये मर जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये दुनिया रिजी है, हम गरीब तो वैसे भी मार रहे। बहुत शुक्रिया। हमने कोई बोरी का कपड़े हमें कोई मजबूर न करे, तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं आपके साथ टाइम ज्यादा लिया, लेकिन ये हमारा मजबूरी सच है। लेकिन बात है रुसवाई की। तो नाजरीन आप ये हिसाब लगाएं कि वाह रब्बा की हो रहा, मुल्क गरीब है, गड्डियां देखो, जहाज देखो, और ए नहीं चलो तो करोड़ा नहीं गड्डी गिलानी साहब ने चलो लै ली जो की चाहे। तुसी किसी स्कूल को चले जाओ, दफ्तर चले जाओ, लैंड क्रूजर इंज पईयां हुई और किदा खून है उत्थे जनाब कोई नहीं। बाकी इधर उन्होंने लोगों के वे उन्होंने तो जनाब पहले भी पेट्रोल पैप नाल गड्डियां चलाते भी सन, नाल वेची भी जाते सन, उन्होंने कोई फर्क नहीं पैना। मर गया तो गरीब आदमी मर गया। बहुत शुक्रिया लाला। नाजरीन लाला काफ़ी जज्बात से सी, बहरहाल असी दस सकते हैं। और यह भी मैं दस देव कि देखो जिस वेले स्प्रिंग नूं ज्यादा दबा के ज्यादा दबासो छुट सी ना, वो फिर छत भी उत्ते जाता है। गल यही है कि हालात है हो गए, यकीन मनसो कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं तुहानूं किहड़ी किहड़ी गल दसां, वो कन्नी जवान बच्चियां बैकिया ते बह के पईयां गैरां मर्दां नाल जानियां, वो किहड़ा इंसाफ रहा यार। खुदा दी कसम तरस आंदा है गैर मर्द नाल
जवान लड़के नाल वो बैकिया ते बैठ के जा रही हैं। आपने खूबसूरत बात की, मैं हाँ। माफी चाहता हूँ हाँ। खिलाफ। ये मुझे लोग कहेंगे ना कि शायद अकेला रोटी मैं नहीं कहना, मेरा बदकिस्मती से 50 साल मजदूरों का लेबर के आदमी हूँ। अभी मेरे पास लेबर विंग का सदारत है, तो मैं गरीबों में उठता बैठता हूँ। ये उनके जज्बात और कच्ची आबादी का मामला है, नहीं कई लोगों को पता नहीं ना, क्योंकि G7 सबसे गरीब गुरबत हमारे क्रिश्चियन भाई सारे झाड़ू मार के तो किधर पूरा करेगा? कचरा बेचते हैं वो किधर पूरा करेगा? वो कचरे वाली एक दिन अल्लाह। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, कमेंट से जरूर दसना। सानू इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।